नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई जो आजकल का समसामयिक उपविषय है कोरोना के निबंध के बारे में। देखिए, ये आपका बहुत जगह पर जो बच्चे अभी पढ़ते हैं किसी भी कक्षा में, चाहे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या किसी भी कक्षा का हिंदी का पेपर देते हैं, तो आजकल का ये मुख्य विषय बन चुका है कोरोना महामारी। तो इस पर निबंध कई बार पूछ लिया जाता है। निबंध लिखने का तरीका भी, कैसे निबंध लिखना चाहिए आपको, आप एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, उसके बिंदु कैसे बना सकते हैं, तो ये चीज़ हम इसमें जान सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम कोरोना महामारी से संबंधित निबंध यानी कोरोना का निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्य बिंदु की जब हम बात करते हैं तो मुख्य बिंदु हम बना सकते हैं कोरोना महामारी पर जब निबंध हम लिख रहे हैं तो मुख्य बिंदु है सबसे पहला भूमिका, दूसरा कोविड-19 का अर्थात कोविड-19 का स्रोत, तीसरा बिंदु कोरोना के लक्षण, चौथा बिंदु इसका विस्तार, पांचवा बिंदु उपाय और छठा बिंदु उपसंहार। तो चलिए अब एक एक बिंदु के बारे में बात करते हैं। जो पहला बिंदु है भूमिका, जिसे प्रस्तावना भी कहा जा सकता है, आप प्रस्तावना बिंदु भी लिख सकते हैं इसे। तो भूमिका में हम कोरोना के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोरोना दुनिया भर में वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। आजकल आप समाचार चैनलों पर भी सब जगह सुन पा रहे होंगे, कोविड-19 इसे बोला जाता है। यह ऐसा वायरस है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। इस बीमारी को WHO, जिसका पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस संगठन ने वैश्विक महामारी से घोषित किया है। अब बात करते हैं इसके स्रोत की, जिसे आप अंग्रेजी में सोर्स के नाम से जानते हैं। जब हम स्रोत की बात करते हैं तो इस कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी, जिसके बाद यह फैलता ही चला गया। चीन देश से इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई, यह अभी भी दुनिया के सामने एक विवाद का विषय बना हुआ है। अगला जो बिंदु है, तीसरा बिंदु कोरोना के लक्षण। इसके लक्षण किसी साधारण बीमारी की तरह ही हैं। जैसे किसी साधारण बीमारी में बुखार होना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ या दिक्कत, इस तरह के ही लक्षण आमतौर पर इस बीमारी में भी नज़र आते हैं। चलिए अब इसका चौथा बिंदु है कोरोना का विस्तार। इसमें हम देख सकते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता है, यानी ये संक्रमण से फैलने वाली एक बीमारी है। इसलिए बहुत ही जल्द इसने चीन की सीमाओं से बाहर अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया था। आज शायद ही कोई देश ऐसा हो जो इसके संक्रमण से पूर्णतः बचा हुआ है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी फैलता है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। आप चाहे तो निबंध को कितना भी बड़ा या छोटा लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार इसमें और भी सामग्री डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना वायरस है, और वायरस इतना छोटा वायरस है कि जैसे हमारा बाल जो होता है उससे भी आप 800-900 हिस्से कर दें उसके, इतना छोटा सा वायरस है जिससे पूरी दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है। तो ये संक्रमण की बीमारी है। संक्रमण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलने का तरीका। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब बात करते हैं इसके पांचवें बिंदु की, उपाय। देखिए, जैसे हम कोई भी निबंध लिखते हैं उनके उपाय की भी बात करते हैं। अगर कोई समस्यात्मक निबंध है तो वैसे ही इसके उपाय पढ़ते हैं। कोरोना महामारी से बचने के उपायों में
सबसे जो उत्तम है वो है बरती जाने वाली सावधानी। कोरोना का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए कोई वैक्सीन न होने के कारण संक्रमित व्यक्ति को दवाइयाँ देकर इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए अन्य बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ जिनके सफल अनुप्रयोग इसमें नज़र आते हैं, उनके माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के अंदर इसका प्रभाव कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं इसके अंतिम बिंदु की। छठा जो बिंदु है उपसंहार। देखिए, आप प्रत्येक निबंध में उपसंहार लिखते हैं अंत में, तो इसका उपसंहार हम लिख सकते हैं। कोरोना बीमारी से बचने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वह सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये था कोरोना का निबंध। इस प्रकार आप अन्य निबंध भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे भी अपडेट नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।